अनुपमा है बेस्ट माँ, सबसे अच्छी माँ अनुपमा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा के इस एक डायलॉग ने जी हाँ चर्चा चला दी है कि अनुपमा आखिर कैसी माँ है। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहता हूं बहुत मजबूत माँ है। जी हाँ, इतनी मजबूत माँ अगर हर बच्चे की लाइफ में आ जाए तो हर बच्चा सीधा हो जाए, अगर वो बिगड़ा हुआ है तो, अगर वो टेढ़ा है तो। जैसे अब तोशु सीधा होने वाला है। जी हाँ, अनुपमा ने क्या दम दिखाया है, क्या ताकत लगाई है। जी हाँ, गुनहगार को सजा दिलवाने के पीछे उसका जो मकसद है वो कोई नहीं समझ पा रहा है। अभी सबको लग रहा है कि अनुपमा ने अपने ही बेटे को जेल पहुंचाकर बहुत गलत किया है, लेकिन नहीं, अनुपमा ने जो किया सही किया। और आज के एपिसोड में अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने जिस तरह का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जो दम दिखाया है, जो एनर्जी दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। और मैं कहूँगा कि सच में उन्होंने जो काम करके दिखाया आज के एपिसोड में, और आज के एपिसोड में क्या हमेशा वो अच्छा ही करती हैं, लेकिन जिस तरह का किरदार वो निभा रही हैं वैसा शायद कोई और नहीं निभा सकता है। और इसीलिए अनुपमा नंबर 1 है। ये तो आप जानते ही हैं कि अनुपमा ने प्लानिंग की थी और उसे पता था कि तोशु आएगा, लेकिन टीटू जो है वो जैसे ही डिम्पी पर रंग लगाने जा रहा था तब वहां बीच में वनराज आ गया। वनराज ने उसे रोका, लेकिन उसके रोकने के कारण ऐसा हुआ कि डिम्पी की मांग में गुलाल भर गया। जी हाँ, टीटू के हाथों रंग जो है डिम्पी के माथे पर चला गया और उसकी मांग भर गई। ये देखकर टीटू थोड़ा खुश हुआ। डिम्पी जो है वो थोड़ी सी मतलब वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सिचुएशन क्या है और कैसे रिएक्शन दें और कैसे हैंडल करें। लेकिन अनुपमा ने वनराज को समझाया कि अभी गुस्सा मत करो, जाने दो। वनराज तो बहुत गुस्से में था, उसने तो बोल ही दिया था टीटू को कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अनुपमा ने पहले तो टीटू को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर बाद में वनराज को समझाया कि देखो आज हमारा मकसद है तोशु को यहाँ पर बुलाना। तो हमारा फोकस तोशु पर होना चाहिए, ना कि इस बात पर। तो वनराज भी समझ गया कि हाँ आज तो तोशु की बारी है, आज तोशु का दिन है, तो मैं इस सब पचड़ों में नहीं पड़ता। और फिर फोकस चेंज हो गया तोशु पर। और वहीं तोशु ढोल बजाते हुए नजर आ गया। अनुपमा की नजर पड़ गई, अपने बेटे को पहचान लिया। वो तोशु को पकड़ नहीं वाली थी, लेकिन तोशु हाथ छुड़ाकर भागने वाला था और वो भागे उससे पहले अनुज ने टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। फिर अनुपमा ने पानी लेकर तोशु पर पानी फेंक दिया ताकि उसके चेहरे पर जितना भी रंग है वो उतर जाए और सबको पता चल जाए कि भाई यही तोशु है। फिर बहुत ड्रामा हुआ, इमोशनल ड्रामा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। तोशु पैर में गिड़गिड़ाने लगा। उसने वनराज को बोला कि मम्मी को समझाओ। वनराज ने अनुपमा को समझाने की कोशिश की। अनुज को बोला कि अनुज तुम समझाओ। तब अनुज ने जब बहस की, अनुज के साथ भी वो बहस करने लग गया। लेकिन खैर, वनराज की जितनी भी कोशिश थी तोशु को बचाने की, वो तो नाकामी रही। अनुपमा ने बता दिया कि आखिर क्या प्लानिंग थी उसकी और किस प्लानिंग के कारण तोशु यहाँ पर आ गया। अब आ तो गया है, वो भागे उससे पहले अनुपमा ने उसे जकड़ लिया है। एक बार भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन अनुपमा ने पारी तो शाह करके जोर से चिल्लाया तो वो आगे भाग ही नहीं पाया, चिपक गया वहीं के वहीं। अटक गया वो। और फिर अनुपमा ने उसे अपने पल्लू से बांध लिया और उसे लेकर गई। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में अनुपमा ने जो डायलॉग डिलीवरी की है, अपना जो परफॉर्मेंस दिखाया है, जो दम दिखाया है, वो सच में बताता है कि भाई अनुपमा सच में माँ है, ग्रेट माँ है, सबसे अच्छी माँ है। और इसीलिए दूसरे दिन यानी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज का गुस्सा तो उतरेगा ही उतरेगा अनुपमा पर। बा भी गुस्सा करेंगी, पाखी तो पूछ ही लेगी कि कैसी माँ हो। तब अनुपमा बोलेगी कि भाई मैं एकदम अच्छी माँ हूँ, ग्रेट माँ हूँ, सबसे अच्छी माँ हूँ, मैं अनुपमा हूँ। ये डायलॉग बोलने वाली है। लेकिन अब ये भी होने वाला है कि परी को भी अपने पापा के जेल जाने की बात पता चलने वाली है। और परी को ये भी पता चलने वाला है कि उसकी दादी ने यानी कि अनुपमा ने उसके पापा को यानी कि पारितोष को जेल भिजवाया है। तो उसके मन में जो अब तक दादी के लिए प्यार था, प्रेम था, वो अब नफरत में बदलने वाला है। जी हाँ, खबरें ये आ रही हैं कि अब ये पोती, अनुपमा की पोती, अपनी दादी से नफरत करेगी। अनुपमा को दुख तो होगा, दर्द तो होगा, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि अनुपमा अब नफरत प्रूफ हो गई है। क्योंकि बेटा भी नफरत करता है, बेटी भी नफरत करती है, आद्या भी नफरत करती है, बा भी कभी नफरत कभी प्यार दिखाती रहती है।
और बहुत सारे लोगों की नफरत अनुपमा झेल चुकी है। तो अब अगर उसकी पोती भी नफरत करेगी तो हाँ, दुख तो होगा, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली है, वो तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि अभी तो उसे ये भी तो जानना है कि उसके यशदीप सर यानी कि दीपू सर किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। उसने एक दो बार पूछने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उसे बीच बीच में लग रहा था कि कुछ तो है, लेकिन दीपू ने टाली दी बात। अब होली के बाद वो भी बताने वाला है, तो अब जाकर अनुपमा को अगर पता चलेगा तो वो भी अपने रेस्टोरेंट को यानी कि स्पाइस एंड चटनी को बचाने की कोशिश तो करेगी ही करेगी। तो अनुपमा के पास आगे भी बहुत सारे टास्क हैं जो एक एक करके वो पूरा करेगी। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी मेरी बात के साथ सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं कि आज का आपको एपिसोड अनुपमा का कैसा लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खास करके अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने जो दम दिखाया है, जो उन्होंने कोशिश की है अपने किरदार को न्याय देने के लिए, उसके लिए मैं हालांकि पहले भी बहुत बार इम्प्रेस हो चुका हूं, लेकिन आज के एपिसोड को देखकर एक बार फिर मैं दोबारा इम्प्रेस हो चुका हूं और दोबारा मैं तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया हूं। क्योंकि सच में इतना पावर, इतनी एनर्जी अपने किरदार में लाना दिखाना ये इजी बात नहीं है, और ख़ास करके डेली सोप में जहां रिहर्सल के लिए भी मौका नहीं मिलता है। जी हाँ, कलाकारों को स्क्रिप्ट मिल जाती है, उन्हें डायलॉग बाय हार्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, उन्हें सिचुएशन क्या है वो समझा दिया जाता है, डायरेक्टर बता देते हैं और सीन वाइज उनको बताया जाता है कि आप यहाँ से आएंगे, ये करेंगे, वो। लेकिन एक्टिंग कैसे करनी वो तो कोई नहीं सिखाता ना, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी करनी वो कोई नहीं सिखाता, कैसे एनर्जी दिखानी है वो भी शायद कोई सजेशन दे सकता है। अगर बीच में कहीं एनर्जी लूज होती है तो डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं, मोर एनर्जी, लेकिन दिखानी तो आर्टिस्ट को ही पड़ती है। तो इस तरह की एनर्जी जो अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने दिखाई है वो सच में काबिल तारीफ है, और इसके लिए उनकी तारीफ बनती है और उनके लिए वाहवाही भी बनती है। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।